बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है और वो अक्सर आपसे शिकायत करता है कि उसके सर में दर्द है और अक्सर वो थका थका सा रहता है, या उसको स्कूल का सबक जो है वो उसको याद नहीं होता ठीक तरीके से, ये आपको बार बार कंप्लेन करता है, तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। अगर बच्चे को सबक ठीक तरीके से याद नहीं हो रहा तो इसकी सबसे पहले बच्चे का ब्लड सीपी करवाएं और उसकी हीमोग्लोबिन चेक करें। अगर बच्चे का एचबी कम है या हीमोग्लोबिन कम है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि उसके ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रही। अगर उसके ब्रेन को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका दिमाग प्रॉपर काम नहीं करेगा और उसको सबक याद नहीं होगा। तो और दूसरी वजह, अगर वो ये कहता है कि उसको अक्सर थकावट रहती है, वो थका थका सा रहता है, उसके सर में दर्द होता है, तो फिर सर में दर्द की सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चे की आई साइट कमज़ोर हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऊपर ये रिसर्च हुई जिनको अक्सर सर में दर्द रहता था, पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, दिलचस्पी नहीं लेते थे पढ़ाई में, उनको जब चेक किया गया तो बहुत सारे बच्चे अनीमिक निकले जिनमें खून की कमी थी। खून की कमी होने की वजह से उनके दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और उनको सबक याद नहीं होता था। दूसरा, बेइंतहा बच्चियों की नज़र कमज़ोर थी जिसकी वजह से उनके सर में दर्द रहता था। तो जब उनको चश्मे दिए गए नज़र के तो उनको स्कूल की परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। इसलिए आप अपने बच्चे को कभी भी इन दो कंप्लेन की सूरत में नज़रअंदाज नहीं करें, उसको टेस्ट करवाएं। फिर अगर उसकी नज़र कमज़ोर है तो नज़र कमज़ोरी के लिए विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए दें। विटामिन ए गाजर में बहुत पाया जाता है, लेकिन गाजर में जो विटामिन ए पाया जाता है, नोट कर लें, वो बी कैरोटीन की फॉर्म में होता है, बीटा कैरोटीन की फॉर्म में मौजूद होता है। ये विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म नहीं है, इसको प्रो विटामिन ए कहा जाता है। तो ये जब हम इस्तेमाल करते हैं या गाजर खाते हैं तो बॉडी इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक रेटिनॉल में कन्वर्ट करके फिर अपने जिस्म में जज़ब होता है ये। और रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म है। और दूसरी साइड पे जो कलेजी है बड़े गोश्त की कलेजी में विटामिन ए एक्टिव फॉर्म में मौजूद है या रेटिनॉल की फॉर्म में मौजूद है। तो अगर आप बच्चे को हफ्ते में एक आध दफ़ा या दो दफ़ा, जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर है, उनको आप कलेजी देंगे तो उनमें विटामिन ए एक्टिव फॉर्म में मौजूद है, रेटिनॉल की फॉर्म में मौजूद है, वो डायरेक्ट उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब कलेजी देने का एक फ़ायदा तो ये होगा कि उनको विटामिन ए मिलेगा, बच्चों को उनकी नज़र में बेहतरी आएगी। और दूसरा, जिन बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, वो बहुत जल्दी कलेजी के इस्तेमाल से पूरी हो जाएगी और आप देखिएगा कि उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो जाती है। तो ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। लेकिन कलेजी आपने अच्छे तरीके से ऐसी जगह से लेनी है जहाँ सेहतमंद जानवर की आपको कलेजी मिले, क्योंकि कलेजी को लिवर कहते हैं और लिवर का मेन काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन। आपके जितने जहर आपकी बॉडी में आते हैं सबको डिटॉक्सिफाई लिवर करता है। तो अगर जानवर सेहतमंद होगा तो उसकी कलेजी सेहतमंद होगी, और अगर जानवर बीमार होगा तो ज़ाहिर है सारे जहरीले मादे या जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो लिवर में मौजूद होंगे, तो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए सेहतमंद जानवर की कलेजी बच्चों को हफ्ते में एक दो दफ़ा खिलाएं, उनका हीमोग्लोबिन भी पूरा हो जाएगा, उनकी नज़र की कमज़ोरी भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी अगर वो विटामिन ए की कमी की वजह से है। तो आप देखिएगा कि उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस भी इन छोटी सी चेंजेस से बहुत बेहतर हो जाएगी। अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।